Assalamu alaikum dear students. Here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स कंप्लीट किया था बेटा। आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं कुछ एलिमेंट्स के, और इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है वो भी हम डिस्कस करेंगे, और साथ में दो कॉन्सेप्ट असेसमेंट्स है, एक 2.4 और एक 2.5। ये दो कॉन्सेप्ट असेसमेंट्स है, उनको भी हम सॉल्व करते हैं, फिर हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट्स के लिए यहाँ पे मैं पहले हेडिंग दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम या एलिमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम या एलिमेंट, ठीक है। अच्छा जी, हमने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है इसको डिटेल में डिस्कस किया था, और कौन कौन से रूल्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है, उन तमाम रूल्स को हमने वन बाय वन डिटेल में डिस्कस किया था। अब यहाँ पे एक चीज मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम। ये एक छोटा सा टर्म लिख के फिर आगे चलता हूँ, ठीक है, कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ an electron in the orbit and orbital of an atom is called electronic configuration। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलोज कौन कौन से रूल्स फॉलो करते हैं बेटा। पहला है इसमें अफबाउ प्रिंसिपल, ठीक है। दूसरा इसमें हमने डिस्कस भी किया था, दैट वाज N+L रूल, ठीक है, जिसको मेंडेलम रूल भी बोलते हैं। तीसरा इसमें हमने डिस्कस किया था हंस रूल, एंड लास्ट वन वाज पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये बेसिकली कुछ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स है जो हमने यूज किया था बेटा, यूज करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, और ये क्या क्या है इनको हमने वन बाय वन डिटेल में पढ़ चुका है। अब इन्हीं तमाम रूल्स को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब इसके लिए आपने ट्रिक याद रखनी है, ठीक है, एक आपने ट्रिक याद रखनी है, ट्रिक है बेटा, एक शॉर्टकट हम यहाँ पे करेंगे। लिए बड़ा सिंपल सा है, आपने क्या करना है, पहले कुछ आपने बॉल्स बनानी है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। पहले आपने 7 बॉल्स बनाए, फिर ऊपर से एक छोड़ना है और नीचे से एक आपने छोड़ देना है, 1 2 3 4 5 एंड 5, ठीक है। अब फिर ऊपर से एक और नीचे से एक छोड़ देना है, 1 2 3, फिर अगेन ऊपर से एक छोड़ना है और नीचे से एक छोड़ देना है। चले, ये आ गया आपके पास एक
कुछ हमने यहाँ पे बॉल्स बना दिया। बेसिकली ये तमाम बॉल्स जो है सब शेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले वाला जितने भी है वो सारे सारे के सारे एस सब शेल होगा। तो ये वाला 1s 2s 3s 4s 5s 6s एंड 7s। ठीक है, इसके बाद 2 शुरू होगा, P शुरू हो जाएगा, 2p 3p 4p 5p एंड 6p। इसके बाद P के बाद D। ठीक है, 3d 4d एंड 5d और यहां पे फिर 4f। अब आपने यहाँ पे हेड टू टेल रूल्स के मुताबिक आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी है। रिमेंबर दैट पहले इलेक्ट्रॉन इंटर होगा। देखिए, अकॉर्डिंग टू अबाव प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन हमेशा उस ऑर्बिटल के अंदर जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। तो हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s में। ठीक है, अगर आप एनर्जी प्रोफाइल भी बनाए ना तो आप एनर्जी प्रोफाइल भी ऐसा बना सकते हैं। हियर इज द एनर्जी प्रोफाइल। आप इस तरह से करें कि ये टॉप टू बॉटम एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है। चलिए इस तरह करते हैं, एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ये बेसिकली एनर्जी के लिए आप बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 1s में, देन 1s के बाद फिर 2s में जाएगा, 2s से फिर 2p में, 2p से 3s, 3s से 3p, 3p से 4s, 4s से 3d, 3d से 4p, 4p से 5s, 5s से फिर क्या होगा बेटा 4d, 4d से फिर अगेन 5p, 6s, 6s से फिर 6s से फिर कहा जाएगा 4f में, 4f से 5d में, 6p में, 7s में एंड देन सो ऑन। ठीक है, इस तरह से। अब आप इसमें हेड टू टेल रूल बना रहे हैं, ये देखिएगा जरा। पहले 1s में क्या इलेक्ट्रॉन, 1s के बाद फिर कहां जाएगा, 1s के बाद इसका हेड इसका टेल, 2s, 2s के बाद फिर 2p, 2p के बाद 3s, 3s से 3p, 4s, 4s से 4s से 3d, 4p, 5s, 5s से फिर आपने जाना है कहां पे, ये 4d में, फिर 5p, 6s, देन 6s से इलेक्ट्रॉन आएगा कहां पे, 4f में। तो ये बेसिकली एक ट्रिक है। इस ट्रिक के मुताबिक हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक चीज याद रखनी है, दिस इज बेसिकली द ट्रिक। और इस ट्रिक के मुताबिक अगर हम यहाँ पे सब शेल्स को अगर लिख ले तो सबसे पहले कौन सा आएगा जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, वो मैं यहां से लिखता हूँ बेटा, थोड़ा सा जगह कम हो जाएगा, मैं इसको यहां से लिखता हूँ 1s। ठीक है, 1s हो जाएगा, फिर 2s, फिर 2p। ठीक है, 2p फिर 3s, 3s फिर 3p, 3p के बाद 4s। ठीक है, देखिए 1s 2s 2p 3s 3p, फिर 4s, फिर क्या आएगा 3d, 3d, फिर 4p, फिर 5s, फिर 5s के बाद 4d, 5p, 6s, फिर इसके बाद आएगा 4f, 4f, इसके बाद 5d, 5d। ठीक है, और इसके बाद 6p और इसी तरह से आगे जाएगा। बस मैं यहां तक इसको कर रहा हूं, यहां से आगे इसी तरह से जाएगा। तो एनर्जी अगर हम ऑर्डर लिखे ना तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, सबसे कम एनर्जी होगी 1s की। तो आपने ये ऑर्डर शो करना है, दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी। इस तरह से एनर्जी इंक्रीज होगी।
ये इस तरह से आपने ऑर्डर को शो करना है, ठीक है, इस तरह से। ये बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन के लिए होगा। और आपको एक चीज का और आइडिया होना चाहिए कि जब भी हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना, तो एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और दूसरी इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, एस में फिर 2, पी में फिर 6, एस में 2, डी में 10, मैक्सिमम में बात कर रहा हूं, ठीक है। पी में 6, एस में फिर 2, डी में कितना होगा 10, पी में फिर कितना हो जाएगा 6, 2 एंड एफ में 14, 10, 6 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी इसके अंदर मौजूद है। तो ये आप लोगों ने याद रखनी है। दिस इज वर्ड, दिस इज द बेसिकली द ट्रिक which can be used to write the electronic configuration of any given atom, ठीक है। तो ये मैं आप यहाँ तक इसकी ट्रिक को यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए स्टॉप करके आपको एक कॉन्सेप्ट असेसमेंट करवा दूंगा। फिर इसी कॉन्सेप्ट असेसमेंट का अगला हिस्सा है, उसमें हम फिर क्या डिस्कस करेंगे बेटा, इसकी कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। समझ आ गया सबको? तो ये आप लोगों ने याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आप इस ट्रिक को याद रखिएगा। इसके मुताबिक फिर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने जनरल से लिखा है कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और कि यही बेसिकली एनर्जी ऑर्डर है। एक और चीज भी याद रखनी है कि ये जो ऑर्डर है ना बेटा, दिस ऑर्डर कैन आल्सो एक्सपेरिमेंटली कैन बी डिटरमिन। हम इसको एक्सपेरिमेंटली भी डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है। मैं यही पॉइंट आपको यहाँ पे लिख सकता हूँ बेटा, दिस ऑर्डर कैन बी डिटरमिन बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट। मतलब आप इसको स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट के जरिए भी इस ऑर्डर को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम अपनी आसानी के लिए एक ट्रिक बनाया हुआ है। बेसिकली इसको हम एक्सपेरिमेंट के जरिए भी क्या कर सकते हैं, बिल्कुल सेम ऑर्डर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखनी है। अब आता है बेटा कॉन्सेप्ट असेसमेंट 2.4। अब 2.4 कॉन्सेप्ट असेसमेंट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, आपसे पूछा हुआ है कि 11th इलेक्ट्रॉन इज कॉन्फ़िगर्ड इन ऑर्बिटल। मतलब एक एटम है, उसका 11वां इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसका 11वां इलेक्ट्रॉन है, तो वो किस ऑर्बिटल के अंदर आप जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बड़ा सिंपल सा है। मैं यहाँ पे सपोज कर रहा हूं कि भाई इफ वी हैव सोडियम, अगर हम यहाँ पे कहें कि इसमें हम इस तरह से करते हैं कि the 11th electron of Na is configured, yeah, you can say distributed in configured in the following way, in the as a configured in the orbital can be determined। हम इसको डिटरमिन कर सकते हैं कैसे, सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन करो, Na, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। अब इसी कॉन्फ़िगरेशन को जरा फॉलो करें। क्या होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s, ठीक है, 1s2, फिर 2s, अगेन 2, 2s2, 2p6, 2p6, ठीक है, फिर कौन सा आएगा 3s। आप इलेक्ट्रॉन काउंट करें, 2 4 6 10 हो गया, कितने बच गए, एक। तो जो 11th इलेक्ट्रॉन है वो ये है बेसिकली। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो 11th इलेक्ट्रॉन इज कॉन्फ़िगर्ड इन 3s ऑर्बिटल। So the 11th electron is configured या distributed in 3s orbital। ये इसका आंसर है बेटा।
3s ऑर्बिटल। ठीक है, या द कन्फिगुरेशन ऑफ ऐसा करें, इसके लिए बेस्ट वर्डिंग होगा इसके लिए कि द कन्फिगुरेशन ऑफ 11th इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम इन द ऑर्बिटल कैन बी डिटरमिन करके करें। बहरहाल इसको आप ऐसे करें कि द 11th इलेक्ट्रॉन ऑफ Na is configured in the orbital can be determined करके ना ऐसा करें, 3s ऑर्बिटल इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया बेटा। इसके बाद अगला है प्लेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपने इसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखनी है। अब देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए हम क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए हमें पता है कि n+l रूल के मुताबिक हम कर सकते हैं, या फिर आप इसको देख के भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। n+l रूल के मुताबिक अगर हम इसको करें, ठीक है, तो एक चीज आपने याद रखनी है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ साइड पे लिख देता हूँ, यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, कि देखिए एल की वैल्यू तो प्रॉब्लम नहीं है। एल की वैल्यू की अगर हम बात करें तो एल की वैल्यू बेटा अगर 0 होगा ना, ठीक है, तो वो कौन सा ऑर्बिटल होगा, एस ऑर्बिटल। एल की वैल्यू फॉर एग्जांपल 1 हो तो कौन सी होती है, पी ऑर्बिटल। एल की वैल्यू 2 हो तो कौन सी ऑर्बिटल होती है, डी ऑर्बिटल। एल की वैल्यू 3 हो तो क्या हो जाती है, एफ ऑर्बिटल। तो इसी रूल के मुताबिक अगर हम करें, ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि सबसे पहले हम अगर यहाँ पे लिखे तो मैं ऐसा करता हूं कि इसमें 4, अगर मैं इसको ऐसा करूं 4s, ठीक है, इसके बाद 3d करते हैं, चले, इसके बाद फिर 4p करते हैं, एंड देन फाइनली 5s। मैं ऐसा इसको इस तरह से करके ना कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, अच्छा जी। अब n+ रूल के मुताबिक अगर हम कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो इसके लिए n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 4 है और s की वैल्यू क्या है, 0। तो इसका आंसर आएगा 4। ठीक है, अच्छा, इसके बाद 3d के लिए n की वैल्यू 3 और d के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 2, तो ये हो जाएगा 5। इसके बाद अगला है n की वैल्यू 4 प्लस p के लिए l की वैल्यू क्या है, 1, अगेन 5। इसी तरह से 5s के लिए n की वैल्यू क्या है, 5 प्लस s की वैल्यू क्या है, 0, तो आंसर क्या आएगा, 5। अब आप जरा देखिए तो हमें एक चीज का पता है कि जिस ऑर्बिटल की n+l वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और जिस ऑर्बिटल की n+l की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होती है। ठीक है, अब आप यहाँ पे जरा गौर से देखें तो पहले वाला तो चलो हमें समझ आ गया, इसकी सबसे कम है 4s की, तो ऑर्डर क्या आएगा इसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या आएगी बेटा, ऑर्डर में मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर आएगा सबसे कम वैल्यू किसकी है, n+l वैल्यू किसकी है, 4s की, तो 4s की एनर्जी सबसे कम, तो हम उसको पहले लिख देते हैं। चले, इसके बाद बाकी तीनों की इक्वल है। तो हमने एक बात पढ़ी हुई थी n+l रूल, अगर आपने नहीं देखी तो बेटा इसी प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप n+l रूल को डिटेल में देख लीजिएगा कि अगर n+l वैल्यू किसी भी दो ऑर्बिटल के लिए सेम आ जाए तो हम इलेक्ट्रॉन को उस ऑर्बिटल के अंदर फिल करते हैं जिसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू छोटी हो, लेस हो। अब आप इसमें जरा देखिए, इसमें अगर आप जरा देखिए तीनों में सेम है n+l की वैल्यू। अब आपने किसको देखना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देखना है। तो इसके बाद अगर आप जरा देखिए तो 3 छोटी है ना, 3, तो इसके बाद इसे मतलब 3d में आएगा इलेक्ट्रॉन, 3d में। इसके बाद 4 है तो ये आएगा 4p में। इसके बाद कौन सा होगा एनर्जी वाला, कौन सी एनर्जी ज्यादा होगी सबसे, 5 की, तो 5s। तो ये जो ऑर्डर बनेगा वो कैसे बनेगा बेटा, 4s की सबसे कम, इसके बाद 3d की होगी, इसके बाद 4p की, एंड फाइनली सबसे ज्यादा एनर्जी 5s की होगी। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देखते हुए हमने इसको सॉल्व किया। तो ये बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट असेसमेंट 2.1 था, सॉरी 2.4 था। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इसको अच्छे से याद रखनी है। क्लियर हो गया बेटा सबको। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट, अगला इसी कॉन्सेप्ट असेसमेंट का क्वेश्चन है विच ऑर्बिटल हैव ग्रेटर एनर्जी। अब यहाँ पे किसकी ज्यादा एनर्जी है वो आपने बतानी है। ठीक है,
अब आपने इसमें किसकी एनर्जी ज्यादा है वो बताना है। कौन कौन सी यहाँ पे दिया हुआ है? एक आपको दिया हुआ है 5F और 6P। 5S और 6P आपसे पूछा हुआ है। अब आप इसको कैसे करेंगे बेटा? अगेन वही N+L रूल के मुताबिक हम करेंगे। N+L रूल को हम यूज करेंगे यहाँ पे भी दोबारा से। ठीक है, सबसे पहले मैं चले यहाँ पे लिख देता हूँ 5 किसके लिए है? 5S के लिए, 5F के लिए। चले 5F और दूसरा हम यहाँ पे लिखेंगे 6P। तो देखते हैं किसकी जो है एनर्जी ज्यादा आएगी। अब 5F के लिए N की वैल्यू है 5 और F के लिए L की वैल्यू क्या लिखा हुआ है? 3। तो मैंने आपको बताया था इसको प्लस करें तो इसका आंसर आएगा 8। ठीक हो गया। और 6P के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 6 है, प्लस P के लिए L की वैल्यू क्या है? 1। तो आप इसको 1 यहां पे पुट करें तो आंसर कितना आएगा? 7। अब आप जरा देखें, जिसकी N+L की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ये हमने पहले भी पढ़ी हुई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हेंस क्या होगा बेटा? हेंस 5F orbital has greater energy than 6P because 5F has high N+L value then किससे? then 6P से। 6P से 5F की क्या है? N+L वैल्यू ज्यादा है। यहाँ पे मैंने निकाला भाई, ये देखिए देख लीजिएगा 8 और ये हमारा 7। तो यहाँ पे भी हमारे पास ऑर्डर क्या बनेगा? अगर हम यहाँ पे भी ऑर्डर लिखना चाहे तो ऑर्डर क्या आएगा इसका भी बेटा? इसका भी ऑर्डर आएगा इसका भी ऑर्डर आएगा 5F एंड 6P के दरमियान अगर हम रिलेशन देखें, द एनर्जी ऑफ 5F इज ग्रेटर देन 6P। ये इसका आंसर होगा। इसी तरह से एक और भी यहाँ पे दिया हुआ है, B है इसमें 5S और 4D में से किसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो इसके लिए भी हम कर सकते हैं यहाँ पे सॉल्व इसको। यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं कि 5S और दूसरा कौन सा है? 4D। अगेन वैल्यूज पुट करें। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 5, S के लिए L की वैल्यू 0। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, L की वैल्यू 0, तो आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, 5 आएगा। और इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 प्लस D के लिए F की वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो ये आ जाएगा 6। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं बेटा कि ये वाला ज्यादा है ना, ये वाली वैल्यू ज्यादा है। अगर आप जरा गौर से देखें तो 4D की N+L वैल्यू ज्यादा है, 5S की कम है। तो हम कह सकते हैं कि 4D has greater energy than 5S। ठीक है, और ऑर्डर भी अगर आप लिखना चाहें तो ऑर्डर भी लिख सकते हैं। 5S और 4D में किसकी एनर्जी ज्यादा होगी बेटा? इसमें एनर्जी ज्यादा होगी 4D। ऐसा आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा कॉन्सेप्ट असेसमेंट 2.4। अगला है कॉन्सेप्ट असेसमेंट 2.5। ये भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा लेक्चर। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। हमने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। ठीक है, अच्छा जी, कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो बड़ा सिंपल सा है बेटा, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं जल्दी जल्दी इसको करता हूँ। स्कैंडियम है, क्रोमियम का दिया हुआ है, मैंगनीज की दी हुई है, जिंक की दी हुई है, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन एंड कैल्शियम आयन। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस था, दोनों को कंबाइन करके मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सवाल दोनों का। ठीक है, तो हम अभी इसको जरा जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे स्कैंडियम 21 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसी के मुताबिक अगर आप करें तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहां तक 3p6 तक आ गया 3p6। इसके बाद क्या आएगा 4s2, इसके बाद 4s2 फिर 3d, कितने इलेक्ट्रॉन रह गया 2 4 10 12 18 20 और 21, ये आएगा। अच्छा, इसके बाद यहां पे क्रोमियम की केस में क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, अब 4s2 3d कितना हो जाएगा 4। देखिए यहां पे देखिए 4 10 12 18 20 24 है ना, लेकिन क्रोमियम और कॉपर की केस में मैंने आपको बताया था एक्सेप्शन थी, अबव प्रिंसिपल को ये वायलेट करती है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से, क्योंकि हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स क्या होता है रिलेटिवली स्टेबल होता है, किससे किसके निस्बत बेटा पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल के। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ 4s में 1 इलेक्ट्रॉन होगा और 3d में 5 हो जाएगा, ये हाफ फील्ड हो जाएगी। तो आप इस तरह से इसको कंप्लीट करें। बाकी जल्दी जल्दी करते हैं। मैंगनीज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, कितने इलेक्ट्रॉन हो गया 4s2, d में कितना आएगा 3d, कितने इलेक्ट्रॉन आएगा देखिए जरा 2 4 10 12 18 20, फिर कितने रह गए 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, जिंक की केस में जल्दी कर लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, अब यहाँ पे d कंप्लीट हो जाएगा 3d 10 हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। इस तरह से इसके बाद कुछ आयंस के दिया हुआ है, मैं जल्दी जल्दी करता हूं बेटा। सोडियम की केस में Na+1 का मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया हुआ है, तो 11 इलेक्ट्रॉन में से 10 इलेक्ट्रॉन को हमने क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, अब 4s1 था ना, मतलब यहाँ पे चलो मैं लिख लेता हूँ 4s1 था ना, तो ये क्या हो चुका है ये लॉस हो चुका है। ये लॉस होने के बाद फिर क्या बचा यहाँ पे 2p6 बचा। ठीक है, तो आप यहाँ 2p6 लिखेंगे। अच्छा, क्लोराइड की केस में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया है -1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2, अच्छा 3p5 होता है, वैसे 17 के हिसाब से 3p5 होता है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया तो ये 3p6 हो जाएगा। तो कितने हो गए 2 4 10 12 और 12 18, पूरे इलेक्ट्रॉन हो गया। अब कैल्शियम की केस में 20 इलेक्ट्रॉन था, इसमें से इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है, +2 का मतलब ये है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम करना है, 18 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 1s2 2s2 2p6 2p6, ठीक है, इसके बाद क्या होगा 2p6 फिर 3s2 3p अगेन 6, 4s वाला इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो यहाँ पे कितने हो गए 2 4 6, कितने हो गए 10 12 और 18। तो ये बेसिकली क्या था बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। इसी तरह से बाकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एक आध और भी कर ले, फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहे कि नाइट्रोजन अगर आपने N7 का -3 के हिसाब से करे फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे बेटा, इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए बेसिकली अगर हम इसकी फॉर्मेशन की बात करें ना, तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा आपको क्लियर करने के लिए मैं पहले न्यूट्रल भी बना लेता हूँ, उसके बाद फिर इसके एडिशन को भी साथ शो करता हूँ। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है बेटा, न्यूट्रल केस में क्या हो जाएगा, न्यूट्रल केस में क्या हो जाएगा 1s2, ठीक है, 1s2 2s2 2p, कितने हो गए 4 5 6 7, तो 3 आ जाएगा। अब देखिए p ऑर्बिटल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन आ गया, 3 की मजीद गुंजाइश है। आपको पता है कि p ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आता है, तो ये क्या करेगा, ये नाइट्रोजन जो है कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। ठीक है, क्या करेगा प्लस कर दीजिएगा आप, यहाँ पे +3 इलेक्ट्रॉन्स मजीद ऐड करें क्योंकि -3 है। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा नाइट्रोजन 7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -3। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, अब आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन करें, कैसे करेंगे, बाकी सारा वही लिखा, देखो 1s
1s2 2s2 अब 2p कितना हो जाएगा, पहले क्या था 3, अब कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पे ना एक चीज और भी आपने याद रखनी है कि ऑक्टेट रूल भी यहाँ पे बेसिकली फॉलो होता है, हम आगे इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए ये वाला के शेल है, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन था, और ये वाला एल शेल, वैलेंस शेल में कितने हो गए 5 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने हैं, दिस इज द के शेल, और यहाँ पे कितना हो गया, दिस इज एल शेल। अगर आप इनके इलेक्ट्रॉन भी लिखना चाहे तो के में कितना था, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितना था 5, अब यहाँ पे कितना है 2 और 8, 2 और 8, तो कितने हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। ठीक है, नियरेस्ट नोबल इस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर दिया। तो दिस इज नाउन एज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड द कॉन्सेप्ट असेसमेंट। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग जी। तो आई होप सो आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। बड़ा सिंपल सा था बेटा, मैंने आसान करके इसको समझा दिया है, इसको आप नोट करें, ठीक है, और प्रैक्टिस करें। कुछ और भी क्वेश्चंस अगर आप हो सकते कुछ और एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन करके आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट असेसमेंट भी मैंने सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने लेक्चर को स्टॉप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।